गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टेट गवर्नमेंट का सेकेंड पार्ट दैट इज अ स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स होता है विधानसभा। जनरली हमारी हर स्टेट में पॉपुलेशन वाइज नंबर ऑफ लेजिस्लेटर हम काउंट करते हैं। किसी किसी स्टेट में सपोज फॉर एग्जांपल यूपी हो गया, आपका केरला, महाराष्ट्र, ये सब में दो दो लेजिस्लेटर बनाया जाता है। और बाकी सब सारे स्टेट्स है जिसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और एरिया वाइज उसमें नंबर ऑफ लेजिस्लेटर वन होता है। ठीक है, तो उसमें डिटेल्स में जाने से पहले उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज स्टेट लेजिस्लेटर या विधानसभा या इसका जो भी फंक्शन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एवरी इंडियन स्टेट इट्स ओन लेजिस्लेटर। ए स्टेट लेजिस्लेटर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर कॉल्ड द विधानसभा। ठीक है, मीन्स क्या है ना, स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है वो दो बॉडी को लेकर बनाया जाता है। एक तुम्हारा होता है गवर्नर और एक होता है स्टेट लेजिस्लेटर या विधानसभा। ठीक है, और हर स्टेट लेजिस्लेटर का दो हाउस होता है। एक को हम बोलते हैं द अपर हाउस या हम विधान परिषद बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और लोअर हाउस जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, जिसका होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, द हाउस या लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द अपर हाउस या विधान परिषद और सेकेंड वन इज द लोअर हाउस या विधानसभा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि हर स्टेट में पॉपुलेशन वाइज हमने नंबर ऑफ लेजिस्लेटर या विधानसभा को नंबर ऑफ में कैटेगरीज किया है। जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा उसमें दो दो लेजिस्लेटर या विधानसभा बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बाई कैमरल, और जिसमें पॉपुलेशन कम है उसमें एक ही लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेटर चालू होता है। वो हो गया आपका बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। और बाई कैमरल मीन्स नंबर ऑफ लेजिस्लेटर या विधानसभा वहाँ पे दो दो है। बाकी सारे जो स्टेट्स है वहाँ पे यूनिकैमरल्स चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी आज का टॉपिक रहेगा इट इज़ द विधानसभा या हम इसको बोलते हैं द लोअर हाउस। द विधानसभा ऑल्सो नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली। हम विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और अपर हाउस विधान परिषद को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं या एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसको चॉइस किया जाता है। इलेक्शन हमारे टू टाइप होता है, वोटिंग टू टाइप्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पे जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बाई वोटिंग चूज करते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट जो कि हमारे प्रेसिडेंट ये सब के इलेक्शन के कंडीशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेटर या विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलएस या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। या विधानसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम एज ए एमएलए कंसिडर करते हैं। ठीक है, These are the representatives elected by the people known as the members of legislative assembly या MLAs। ठीक है, देन आएगा हमारी अबाउट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटर या विधानसभा में जो मेंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितना लोग रहते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, उसका जो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन किया गया है इट इज़ मैक्सिमम 500। मैक्सिमम एक लिमिट करवाया गया है 500 मीन्स पॉपुलेशन से अकॉर्डिंग लेके हमने स्टेट के जो पॉपुलेशन वाइज लेके जब 500 से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं देन नया लेजिस्लेचर बन जाता है, या जिसको हम बाई कैमरल इलेक्शन या बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपका 500 हो गया जबकि मिनिमम है 60। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि सिक्किम, गोवा एंड मिजोरम, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, एरिया वाइज हमारे द स्मॉलेस्ट स्टेट हो गया गोवा, बट पॉपुलेशन वाइज द स्मॉलेस्ट स्टेट हो गया सिक्किम, और पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट सिक्किम हो गया, आपका मिजोरम हो गया, गोवा हो गया। ये सब में क्या होता है, द नंबर ऑफ जो लेजिस्लेटर होता है वो एक ही होता है और जो स्ट्रेंथ होता है वो लेस देन 60 होता है। देन तुम्हारा आता है अबाउट टर्म्स ऑफ विधानसभा। ठीक है, ईच विधानसभा इज फॉर्म फ्रॉम 5 ईयर्स, 5 साल के लिए बनाया जाता है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान अगर कुछ इमरजेंसी आया, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हुआ है या कुछ जैसे कि फ्लड वगैरह, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रहा था, तो इस कंडीशंस में अगर हमारे इलेक्शंस अभी होने वाला था नहीं हो पाता, तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, टर्म्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर के बदले नेक्स्ट 5 ईयर हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है, और जब हम इसके काम से या जो भी एमएलएज है उनके काम से अगर हम लोग खुश नहीं है, दैट इज़ नो कॉन्फिडेंस मैटर वहाँ पे आ जाता है, तो उस कंडीशंस में हम वो सरकार को डिजर्व कर सकते हैं या उसको तोड़ सकते हैं। वो कॉमन पीपल के पास पावर है, जैसे उसने इलेक्ट किया था उसी तरह से उसको डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है, देन हम देखेंगे अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ एमएलएस या क्वालिफिकेशंस ऑफ बिकमिंग एन एमएलए। एमएलए बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
फर्स्ट है, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत की नागरिक होना चाहिए। मोस्ट नॉट लेस बी देन 25 ईयर्स एगो, एज एगो मीन्स 25 साल से कम भी नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिसर प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, मीन्स कोई सरकारी नौकरी उनका नहीं होना चाहिए, जो भी एमएलएज होगा उनके पास। मोस्ट बी मेंटली साउंड, मीन्स दिमागी तौर पे पागल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि एमएलए के लिए प्रॉफिटेबल या सुइटेबल कंडीशंस है। फर्स्ट क्या, ही मस्ट बी हायर क्वालिफाइड, वो है। सेकंड पॉइंट है 25 एज, 25 साल से कम होना चाहिए। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होना चाहिए। और कोई सरकारी मतलब जॉब उनके पास नहीं होना चाहिए। मोस्ट बी मेंटली साउंड, ठीक है। देन हम अबाउट देखेंगे अबाउट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मीन्स अधिष्ठाता जो ऑफिसर रहते हैं इन विधानसभा। 2 टाइप्स है। पहला है आपका स्पीकर और एक होता है डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर क्या होता है ना, सारे जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सारे बैठ के एक साथ उसको इलेक्ट करते हैं। काम क्या उनका ना, विधानसभा में बिल्कुल शांति बनाए रखना, जो भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है उस चीज़ को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से कैसे क्लियर करना, वो सारा काम होता है डेप्यूटी स्पीकर का। अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं आए तो उनकी स्पीकर नहीं आए तो उनकी एब्सेंस में जो काम करते हैं वो होता है आपका डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव या प्रिसाइडिंग ऑफिसर 2 हैं, एक आपका स्पीकर, द सेकंड वन इज डेप्यूटी स्पीकर। देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जनरली लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है आपका कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि जितने सारे एमएलए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सारे जिम्मेदार रहते हैं हमारी विधानसभा के कुछ भी नया बिल्स वगैरह बनने के लिए। इट रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। कुछ भी नया बिल पास होता है या कुछ होता है, इसमें मैक्सिमम वोटिंग मिलना चाहिए। सपोज हम कई जगह पे नया रोड कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो विधानसभा में जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे एक वोटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें अगर मैक्सिमम मिल गया, हाँ ये रोड बनने वाला हो या बनेगा, देन उसको परमिशन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। एक बिल जब पास होता है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, उसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के ऊपर, दोनों के ऊपर दिया जाता है। अगर उसको नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला दैट मीन्स हम उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, मीन्स उसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, उसको मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, उस बिल को हम पास नहीं कर सकते। या और भी है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी मेंबर्स में अगर काम 100% नहीं कर पाया, लोग जिसको चूज किए एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो अपने काम नहीं कर पाया, दैट मीन्स वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में आ जाएगा। तो काउंसिल मिनिस्टर के पास ये काम होता है कि उस चीज़ को, या जो मिनिस्टर है या जो एमएलएज है उसको एंटायरली रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, इनके पास ये पावर है। देन आपका आता है लास्ट द फाइनेंशियल पावर्स, आर्थिक पावर जो क्षमता होता है। इसमें क्या है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास हमारे पास ये होता है, ये स्टेट का जो बजट्स होता है नया नया काम करने के लिए, कहीं पे मंदिर बनेगा, रोड बनेगा, स्कूल बनेगा, ये सब के लिए स्टेट बजट्स, मनी बिल्स, परमिशन लिविंग द टैक्सेस, कहीं पे कर वगैरह, जो फिक्सिंग सैलरीज, ठीक है। जो आपका स्टेट लेजिस्लेटर में जितना भी एमएलए है उनका सैलरी कब इंक्लूड करना है, कब जो भी रिलेटेड है सैलरी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारा यहीं पे सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसके पावर्स को हमने 2 टाइप में कन्वर्ट किया है, एक तुम्हारे कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल पावर्स। नेक्स्ट पीरियड हम डिस्कस करेंगे अबाउट विधान परिषद, इसका सब टाइप्स कर लीजिएगा। थैंक यू।